भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्ति हेतु उपाय। 26/2/2025 को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से जनमानस को मनाना चाहिए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पूरी व्याप्त है। बुधवार का दिन है। श्रवण नक्षत्र है। मीन राशि का सूर्य है। उत्तरायण। इस धरती में मैंने पूरे ब्रह्मांड की जो ये आच्छादित धरती है, जितने भी मनुष्य हैं, सबसे पहले बात हो गई कि 12 राशि पे सब नप गए। कोई भी मनुष्य हो, नर या नारी, मेघ से लेकर के मीन के बीच में ही पूरी राशि 12 है। इन्हीं पे सबका संतुलन बना हुआ है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग, माने 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 राशि है, अब 12 ज्योतिर्लिंग है ना। भगवान शिव का विवाह की व्याख्या पुराणानुसार कहां हुआ था? कोई मैना हिमाचल के यहां बता रहे हैं, कोई एमपी में बता रहे हैं, कोई केदारनाथ में बता रहे हैं। तो केदारनाथ का प्रमाण है और हिमाचल के यहाँ 2 प्रमाण है कि भगवान शिव का पवित्र बंधन हुआ था। जिस समय भगवान शिव निराकार ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनके सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति वो भी निराकार ब्रह्म का अवतारित रूप है। समाज को हर नारायण के रूप से कुछ न कुछ ज्ञान लेना चाहिए। कहिए कैसे? सती का विवाह हुआ था हरिद्वार में। उनके पिता वैभवशाली थे, पर वो क्या थे? चक्रवर्ती राजा क्या थे? कुम्हारों के क्या थे? प्रजापति, दक्ष प्रजापति। प्रजापति कौन होता है? जो बर्तन का निर्माण करते हैं। हर मनुष्य उनके बनाए हुए बर्तन और भवन से अपने जीवन को सुख की प्राप्ति करता है। दक्ष प्रजापति क्या थे? राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पुत्री का नाम था सती। पर ध्यान दीजिएगा, कन्यादान होने के बाद, कन्या धरोहर है, आज नहीं कल किसी को दान करना है। सती ने हठ किया तो टुकड़ों में कट गई। सती ने हठ किया तो टुकड़ों में कट गई। तो मेरा कहने का प्रयोजन है कि जिस कन्या का पवित्र बंधन माता पिता जहां कर दें, उस घर में जाकर के अपने रानी को जीवन को व्यतीत करो। अगर अपने आप चयन करती हो, लव मैरिज करती हो, तो व्यर्थ है जीवन। कैसे व्यर्थ है पंडित जी? पेड़ का पत्ता अगर टूट गया तो अगर पूरब से हवा चलेगा पश्चिम जाएगा, पश्चिम से हवा चलेगा पूरब जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। न ससुराल पक्ष में सम्मान पाती है, न ही मम्मी पापा ने जिसे जन्म दिया वो भी सम्मान नहीं देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं। और आओ तो जाओ, मतलब लगाव नहीं रहेगा। मैं लिख के दे देता हूं। तो सती ने क्या किया? अपने माता पिता को गिफ्ट देने गई थी, टुकड़ों में कट गई। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जिससे आपका विवाह हो गया, तो आज गद्दी की, पद की प्रतिष्ठा की, जो जेवरातों की प्रतिष्ठा हटा दो। केवल ये देखो कि मेरी लंबी आयु हो। अगर शायद करके ही हट न करती तो विधवा न होती ना। अरे कितने महाराज के दशरथ के पास कितने राज खंडार थे कि कुबेर वगैरह लज्जा क्या करते थे, कहीं भी बैठ जाते, बात को बैठा दिया जाता। पर नहीं, ये होना था। अब आप देखिए, ब्रह्मांड का विद्वान, बड़े बड़े देवी देवता बिना उनकी आज्ञा से नहीं चलते थे। पर वो सोच के कलयुग आ रहा, मेरा अपमान होगा, तो पूरे कुल के लेकर के रावण चले गए। अग्नि को पड़ा था ना मां सीता। अगर भाई भाई का साथ न छोड़ता तो रावण का बदन होता, चाहे राम 20 पैदा हो जाए। तो इस 3 सुयोक्ति का, इस 3 अर्थ, इस 3 मतलब उदाहरण देने का अर्थ होता है कि कृपया शिवरात्रि आ गई है 26 तारीख को, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, त्रयोदशी तिथि। उस दिन जनमानस 12 राशि वाले पूरे धरती के नर नारी, विशेषकर मैं दे रहा हूं कि जो धनार्थी, धन को चाहिए अर्थ, गरीब को या किसी व्यक्ति को धन की लालसा बहुत ज्यादा भरी है, सब कुछ होते हुए भी रोगी है,
अगर इसका मंगल खराब होगा, क्योंकि मकर का स्वामी होता है शनि, शनि अगर इसका खराब है वो कुछ मत करे। शनिवार के कल से लेकर के 3 दिन तक, माने बुध विपे शुक्र, शनि को हो जाएगा चौथा। एक तो आपको त्रिदिन का व्रत रखना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं क्या, त्रिजटा स्नान, जो गंगा जी में विगत निकल गया। तो आप बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 3 दिन व्रत रखो त्रिजटा के नाम से। तो जो दरिद्र होगा उसे धन की प्राप्ति होगी, जो निर्धन बैठा होगा धन की प्राप्ति होगी, जो बहन भाई संतान नहीं पैदा कर पा रहे हैं, किसी कोई अवरुद्ध है, उस संतान की प्राप्ति होगी। जिन बच्चों का, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, वह कृपया बुधवार, वीरवार, शुक्रवार व्रत रखें। शनिवार को अपने पुरोहित को बुला करके रुद्राभिषेक कराने के बाद अथवा अपना अन्न का ग्रहण करें, व्रत को खोलें। अब आपको करना क्या है, शिवरात्रि के दिन प्रातः काल अपने बाल्टी में गंगा जल में पानी भर करके स्नान करिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। अगर गृहस्थ आश्रम वाले हैं, जो सपरिवार, पत्नी अपने पति को राम राम करे, पति अपने को पत्नी को राम राम करे, दूसरी बात स्नान ध्यान करके भगवान नजदीक। एक और उदाहरण मैं दूंगा कि जिस व्यक्ति को मंदिर अगर दूर दिखाई देना चालू हो जाए तो समझ लेना कि नर्क मेरे सामने खड़ा है। तो मंदिर दूर नहीं है, कृपया उस दिन आप मंदिर पे जाइए अपने घर की पूजा करने के बाद, या मंदिर की पूजा करके घर आकर के पूजा अवश्य करें। आपको बांझ को संतान प्राप्ति करने के लिए 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 3 दिन मिला करके ओम नमः शिवाय। दूसरी बात हो गई, जिनका पवित्र बंधन नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, तो लड़की जपेगी ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः ओम। इसका जाप करेगी 42,000। उसका मैं वादा देता हूं कि 2025 में कन्यादान हो जाएगा। अगर वह लव मैरिज करेगी तो भी उसके माता पिता खुश होकर के विदा कर देंगे। अगर जो परंपरागत करना चाहेंगे तो उनका भी विवाह हो जाएगा। लड़का क्या जपेगा उसके लिए सुनिए। लड़का जपेगा ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम ओम। इस मंत्र का अगर वह जाप कर लेता है 42,000, तो मैं ढंकी की चोट पे कह रहा हूं कि आपका पवित्र बंधन 2025 दिसंबर के पहले कहीं कहीं आपको कन्या लक्ष्मी के रूप में पत्नी आपको प्राप्त हो जाएगी। पर आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन 4 पहर की पूजा करनी है, व्रत रखना है, त्रिजटा व्रत रखना है। त्रिजटा माने कि बुधवार, वीरवार, शुक्रवार के व्रत रखोगे, शनिवार को अन्न ग्रहण करोगे, कि शुक्रवार के रात्रि में ग्रहण आप अन्न कर लें। विद्वान लोग कहते हैं कि भैया 3 दिन कैसे व्रत रखोगे, बीच में कुछ खाना पड़ेगा। पर आप उदाहरण देख लीजिए कि माघ पूर्णिमा के बाद 3 दिन का जो रहते हैं प्रयागराज में, उसे त्रिजटा स्नान कहते हैं, नहीं तो आपके फल को त्रिजटा नहीं लेती है। तो मैंने एक सूत्र यहाँ पर जोड़ दिया कि बुधवार, वीरवार, शुक्रवार व्रत रखो, इन मंत्रों का जाप करिए, और इसी बीच में हो सके तो 3-4 पहर की पूजा करें बुधवार को, और ब्राह्मण देवता से रुद्रा अभिषेक कराएं। हर नर नारी को चाहिए कि बेल पत्र में ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। उल्टा डंडा नहीं लगा होना चाहिए, डंडा ब्रह्मास्त्र का काम करता है। इतना करोगे, पहले भगवान शिवालय के मंदिर में जाकर के आप ये ध्यान दो कि मंदिर के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कमी माने गंदगी तो नहीं है, जाले तो नहीं लगे हैं। पहले मंदिर की सफाई करो। मंदिर सफाई करने के बाद आचार्य जी से अपना राम राम व्यवहार निभाओ। निभाने के बाद जल भीड़ में लगे रहिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी को अहंकार की भाषा मत बोले, और ओम नमः शिवाय जपते जपते कृपया आप शिवालय में पहले जल भगवान शिव को, गणेश जी को, फिर कार्तिक को, फिर नंदी को, फिर पार्वती को, फिर नंदी को, फिर शिव पे और फिर सांप पे। इसके बाद पंचामृत के बाद शुद्ध जल, स्नानांते शुद्ध जल करने के बाद वस्त्रों व वस्त्रम, कलाई नारा। सब परिवार जो है गठजोड़ा कर दें, गांठ लगाए। जिन्हें पति चाहिए वो भी गठजोड़ा कर दे, गांठ लगाए। जिस स्त्री को चाहिए, पुरुष को चाहिए पूर्ण नारी, वो गठजोड़ा करके गांठ लगाए, केवल फंसा दे बस। टीका, अक्षत, तिल, फूलमाला, बिल्वपत्र, वैर, जो भी आपके पास पत्र पुष्प भगवान को अर्पण करें, जिन्हें वो अर्पण करें। इसके बाद सब भोग पानी देने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद आरती करो। आरती करते इसमें ध्यान देना चाहिए कि ओम बनना चाहिए। ओम बनेगा तभी आरती का फल प्राप्त होगा। एक और आपको हिंट दे रहा हूं, धन कमाने वाले बहुत हैं, पर कहते हैं पंडित जी टिकता नहीं है। अरे टिकेगा तो बवाल करेगा, वो आए जाए बस हो गया, ये आपका आय व्यय बना रहे। तो कहने मतलब जिसके घर में पैसा आने के बाद भी अगर गरीबी का माहौल देखना पड़ता, बिना ऋण लिए कोई काम नहीं करते, तो मेरे एक बात मान लीजिए कि आप प्रतिदिन सुबह या शाम जब आरती करते हो तो उसमें 2 लौंग रख दो बस। लौंग उस आरती के साथ ऑटोमेटिक जल जाएगी।
आपके घर में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। पर अब वास्तु ठीक होगा तब, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वास्तु मतलब हो गया कि घर के लेटरिन बाथरूम का मुंह बैठने वाले का उत्तर हो या दक्षिण हो, शयन करने वाले का सिर दक्षिण हो या पूरब हो। इतना कर लोगे तभी आपको ये लौंग वाला उपाय फलीभूत होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। दूसरी बात हो गई आरती करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ओम बनना चाहिए। 2 बार मुख की, 2 बार नाभि की, 4 बार और 3 बार पैर की। किसके? भगवान के कमल रूपी चरण के अंग का मन में अपने भाव रख करके 7 बार आरती घुमा के करो। फिर जल घुमा करके भगवान को दिखाओ। फिर बाद में आरती से लेते उसमें अपने शरीर में जब आप छुआएं आरती ले ऐसे, तो आपका ध्यान रहे कि हमारे शरीर में जो रोग जान अनजान छिपा हुआ है उस रोग का शमन हो जाए। क्या हो जाए? शमन हो जाए। आरती लेने का यह मतलब होता है, ये आप समझ लिए। फिर आपको करना क्या है कि अपने मंदिर में या घर पे जहां भी आपको जगह मिल जाए, भगवान का नाम माला लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 1.25 लाख 3 दिन के अंदर जपें। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। अगर आपके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य सबके पास है, आचार्य ब्राह्मण देवता को बुला करके रुद्रा अभिषेक करा ले, चाहे जल से, चाहे गंगा जल से, चाहे दुग्ध से, चाहे इच्छू रस से, माने गन्ना के रस से। अब फिर देखो अपने जीवन में त्रिपुट लगाओ। 3 पुण्य माने की शिव, शशांक, अग्नि नेत्र, टीका लाल वाला, दुपट्टा पहन के, धोती कुर्ता पहन करके, बाकायदे जनेऊ पहन करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। और शिवरात्रि के दिन हो सके तो आम के अग्रभाग में जो लगा रहता है बौर माने होते हैं जिसका आम का फल होता है, वह अगर आपको मिल जाए तो वह गुप्त आप जरूर भगवान शिव पार्वती के माथे पे चढ़ा दीजिए। तो आपके घर में पुत्र या पुत्री का प्रादुर्भाव प्रकट होना सुनिश्चित है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो निवेदन है मेरा कि बुधवार के दिन व्रत रखें, भगवान शिवालय में अपना पूजन अर्चन करें, गौ माता को, कुत्तों को, निरीह जीव को कुछ खाने के लिए दूध है, फल है, जो वस्तु जो चीज खाता है उसे अवश्य खिलाएं। व्रत का दिन आप कहते हैं कि पंडित जी हम रोटी नहीं देते गौ माता की एकादशी को, अच्छी बात है, गुड़ खिला दो, गुड़ खिला दीजिए। 4-5 भेली इकट्ठा करो, 1 किलो का आधा किलो लेकर के 8-10 ग्राम में बांट दो, रोग का शमन हो जाएगा। विशेषकर मकर राशि के राशि वालों के लिए, क्योंकि धनिष्ठा श्रवण नक्षत्र में पड़ रहा है ना, तो मकर राशि होगी। तो आपको चाहिए, अगर आपके शरीर में रोग है, खुजली है, कोई दिक्कत है, तो आप कृपया नीला वस्त्र धारण करें। रुमाल आपकी नीली होनी चाहिए, खान पान आपका नीला होना चाहिए, दान आपकी नीले सामग्री होनी चाहिए, जैसे अंगूर आ गया। इस टाइप में आप बुधवार को करोगे तो आपके शरीर में रोग का शमन होगा और आपकी सुख शांति मिलेगी। जो व्यक्ति जिस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करेगा शिवरात्रि के दिन, उसकी उस प्रकार से मनोकामना की पूर्ति होती होगी। इसी के साथ आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और राम राम।